हाय गाइस, ये मेरी फ्रेंड है। हम लोग पार्टी में आए हैं। आइसक्रीम खा रही है। ये एक फ्रेंड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और पार्टियां ही पार्टियां हो रही हैं। वेडिंग्स हो रहे हैं। तो एक पार्टी अटेंड करने के बाद आज दूसरे पार्टी में भी जाना है। ये वाला पार्टी हम जल्दी में अटेंड करके फिर जाएंगे ब्राइडल वाले पार्टी में। तो ये जो दूल्हे का पार्टी है वो हम लोग जल्दी ख़त्म कर ले रहे हैं और निकल रहे हैं। निकलते टाइम हम थोड़ा सा ये वीडियो बनाए थे और डिनर भी कर लिए हैं। आज ज़्यादा वीडियो यहाँ का हम नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ जाना है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और बहुत ज़्यादा रात भी हो गया है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग ब्राइडल वाले पार्टी में। तो यहाँ पे डीजे पे बहुत ज़्यादा डांस हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया। देख सकते हैं आप लोग। और जल्दी वाला ये वीडियो स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ का जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, पार्टी सारा डांस उन सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद बारात भी आ चुका था। और बारात अंदर आने के बाद शादी की जो रस्में होती हैं वो सारी स्टार्ट हो रही थी ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को अलग निकाला जाता है मंडप में। एक बार दूल्हे को निकाला जाता है, फिर दूल्हे को अंदर ले जाने के बाद फिर दुल्हन को निकाला जाता है। और इस तरह से दूल्हा दुल्हन दोनों को अलग से अलता लगाया जाता है, जैसे जिसे महावर भी कहा जाता है बिहारी में। तो हम लोग अलता लगाना कहते हैं। फिर अलग से दुल्हन को ले जाने के बाद फिर यहाँ पे दूल्हे को फिर निकाला गया है मंडप में। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे की पूजा की जा रही है। उसके बाद सारी रस्में शुरू होंगी जो आगे की है। तो आप लोगों को ये सब के बारे में सब कुछ पता ही होगा और अलग से मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। फिर दुल्हन को यहाँ पे निकाला गया है। देखिए फिर पूजा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे शादी की रस्में लगभग ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जयमाला कर रहे हैं। जयमाला एक बार मंडप के सामने करवाया जाता है और उसके बाद ट्रेंडिंग फॉलो करने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए आजकल स्टेज के ऊपर भी करवाए जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। एक बार मंडप में करवाए गए, पंडित जी ने जो करवाया, उसके बाद ये लोग फ़ोटोशूट वगैरह सब कुछ करने के लिए स्टेज के ऊपर करेंगे वरमाला। तो जो रस्में होती है हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ के सभी लोगों का, कि पहले जो रस्में होती हैं वो रस्में पूरी करने के बाद ही जो मतलब दूल्हा और दुल्हन है वो एक दूसरे को देख सकते हैं, तभी जाके जयमाला होगा। तो इसीलिए पहले सारी रस्में ख़त्म हो गई यहाँ की मंडप की। उसके बाद जयमाला करवाया गया, शादी के बाद करवाया गया जयमाला, क्योंकि ये रस्में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी की बातों को टाल के नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है कि इसीलिए यहाँ पे सब रस्में ख़त्म हो गई और उसके बाद जयमाला वहाँ पे स्टेज में सभी ने करवाया। बहुत अच्छा था सब कुछ, बट रस्में तो रस्में होती हैं, किसी के बड़े बूढ़ों की बातें टाल नहीं सकते। और ये देख सकते हैं पीछे जो दुल्हन के भैया हैं वो
कुछ लई हाथ में लेके दुल्हन को दे रहे हैं और वो होते हैं हमारे हमारे रिचुअल्स में, हमारे लैंग्वेज में इसको सात फेरे कहा जाता है। सात फेरे लेने के लिए हम लोगों को मंडप में अगल-बगल, आस-पास चारों तरफ घूमना नहीं पड़ता है, बस एक जगह में खड़े होके लई को इस तरह से लेके आग में फेंकना पड़ता है, उसे ही हम लोग सात फेरे सभी बोलते हैं। तो यही सब रिचुअल्स हमारे अलग, थोड़े से अलग रिचुअल्स हैं। और जैसे कि दूसरे कास्ट में सात फेरे लेने के टाइम अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाए जाते हैं, वैसे नहीं होते हैं। अग्नि के ऊपर ये सब कुछ आहुतियाँ देनी पड़ती है। ये जो लई है, ये लही लई की आहुति देनी पड़ती है। यही 7 बार किया जाता है और इसी को सात फेरे कहा जाता है हमारे लैंग्वेज में। तो इसके बाद सात फेरे हो गए, उसके बाद यहाँ पे सिंदूर दान करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंदूर दान करवाने के लिए जिस तरह से अदर कास्ट में, मतलब दूसरे लोग जैसे बिना देखे या फिर हाँ, बिना देखे करते हैं, तो उस तरह से कुछ नहीं करा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा नॉर्मल जिस तरह से करना चाहिए, सिक्के में सिंदूर डाल के और इस तरह से मांग भरा जाता है 3 से 5 बार या 7 बार, 3 बार शायद भरा जाता है। उसके बाद दुल्हन भी दूल्हे को जो है सिंदूर लगाते हैं उसके उनके फ़ोरहेड पर। और इसी तरह से शादी जो है संपन्न होता है, कन्यादान होता है। और यही सारे रिचुअल्स हमारे भी हैं, थोड़े-थोड़े अलग हैं। हर कास्ट में थोड़े-थोड़े रिचुअल्स अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। शादियों की रस्में, शादियों के रिचुअल्स और सारी चीज़ें भले ही अलग-अलग हों, पर मन में एक ही कामना होती है, ये सब चीज़ें देखते वक़्त कि मतलब जोड़ा सफल हो और जो कपल है वो एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ और ट्रस्ट के साथ, ऑनेस्ट के साथ आगे बढ़े और पूरी लाइफ को एंजॉय करें, पूरी लाइफ में मतलब एक-दूसरे का सुख-दुख में साथ दें, यही होता है। और आज का जो व्लॉग है ये छोटा-सा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे-राधे।